बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी गाला के घर पे मुकम्मल कब्जा, इसकी तफसील आपको बताता हूं, लेकिन जरा एक पहले छोटा सा मुवाजना कर लें, फिर खबरों पर भी आते हैं। एक शख्स ने पाकिस्तान की रियासत पे इल्जाम लगाया कि दहशत गर्दाना हमला रियासत पाकिस्तान ने करवाया था। उस शख्स को पूरे प्रोटोकॉल के साथ लंदन से वापस लाया गया और उसे वजीर आजम बनाने के लिए पाकिस्तानी निजाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और एक शख्स वो है कि उसने सिर्फ कौम को यह बताया कि आपके मुल्क के खिलाफ एक बैरूनी साजिश हो रही है, तो उस शख्स को 10 साल और 14 साल की बिलतरतीब सजा दे दी गई। आपको इसके हवाले से तमाम हकायक से आगाह करता हूं। फैसला साज इतने सियाने हैं कि उन्होंने फैसले में लिख दिया है कि इमरान खान की वजह से अमेरिका नाराज हुआ, अमेरिका से ताल्लुकात खराब हुए। यह फैसले का हिस्सा बना दिया है। इसका मैं अगर आसान तरीन अल्फाज में तर्जमा करूं तो वो ये है कि अमेरिका इमरान खान से नाराज है, इसलिए हम उसे 10 साल कैद की सजा सुनाते हैं। ये उल्लू के पट्टों ने फैसले में लिखवा दिया है। कल को जब इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत बहाल होगी और कौम हकीकी तौर पर आजाद होगी, तो इन लोगों के तो गलों में आर्टिकल 6 के फंदे होंगे। इन्होंने खुद अब तो फैसलों में लिखवा लिया है। जरा एक और बेवकूफी देखें साइफर केस के फैसले में। ये क्या लिख रहे हैं, कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, कौम को बिल्कुल ही उल्लू का पट्टा समझते हैं। पाकिस्तान को इमरान खान ने ये जो साइफर केस का बयानिया बनाया, इसकी वजह से बहुत सारे माशी मसाइल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की मैशत कमजोर हुई, पाकिस्तान के तल्लुकात दूसरे ममालिक से खराब हुए, पाकिस्तान की स्टैंडिंग जो है वो आलमी सतह पर खराब हुई और उन ममालिक ने फायदा उठाया जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक नहीं है। ये इन्होंने लिख दिया इसमें। मैशत का सारा जिम्मेदार कि इमरान खान ने साइफर का अवाम को बताया तो इससे मैशत खराब होगी। ये जरा देखिए, अकल के अंधे हैं, फैसले कैसे लिख रहे हैं। फिर इन्होंने आजम खान का वो बयान फैसले का हिस्सा बना दिया है जो उन्होंने, जब उन्हें गायब किया गया था, शुमाली इलाका जात लेके गए थे, तब उन्होंने मजबूरी में रिकॉर्ड करवाया था तशद्दुद के बाद। वो बयान फैसले का हिस्सा बना दिया गया है। जबकि आजम खान ने जज के सामने आके कहा था कि मेरा वो बयान हल्फ के ऊपर नहीं था, जो मैं अब अदालत में दे रहा हूं बयान, वो हल्फ के ऊपर दे रहा हूं। और उसमें आजम खान ने बिल्कुल इमरान खान को किसी भी चीज का मौजूदा इल्जाम नहीं ठहराया। वो जो अदालत में बयान था उसके बजाय इसको फैसले का हिस्सा बना दिया गया है। साथ असद मजीद साहब का बयान लगाया गया है कि असद मजीद साहब ने कहा है कि उन्होंने साइफर में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि कोई साजिश हो रही है। मैं फिर दोहरा दूं, और ये वकला को पॉइंट उठाना पड़ेगा हाई कोर्ट्स में, कि असद मजीद साहब एक मीटिंग करते हैं, 6 तारीख को शायद मीटिंग होती है या 7 को, और उस मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड करके वो पाकिस्तान भेजते हैं जी कि बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है, उन्हें डिमार्च कर दें। अदम एतमाद की तारीख तो साइफर पाकिस्तान आने के अगले दिन आती है। यानी असद मजीद साहब ने जब साइफर लिखा तब तक कोई साजिश शुरू ही नहीं हुई थी। साजिश तो तब पता चला जब एक तरफ मैसेज आया कि हुकूमत गिरा दो, और साथ ही हुकूमत गिराने की मनसूबाबंदी शुरू होगी और उसका अमली कदम उठा लिया गया। तो ये असद मजीद की बात लिखवाना, ये सिर्फ कंपनी बहादुर का एक नैरेटिव है। नैरेटिव क्या है जी? कि इमरान खान झूठ बोल रहा था, अमेरिका साजिश के पीछे नहीं था, हमने भी कुछ नहीं किया, एक अदम एतमाद आई, खुद बखुद ही सब कुछ हो गया। ये एक नैरेटिव है जो बैठ के बंद कमरों में कोर्ट सेल ने यह फैसला लिखा और दोनों जजेस साहिबान को भेज दिया। जज जुल्करनैन को भी लिखा हुआ फैसला मिला और जज बशीर साहब को भी लिखा हुआ फैसला मिला, जो कोर्ट सेल में बैठ के लिखा गया है। यह है इसकी सारी हकीकत। लेकिन अब जरा गौर करें कि बुशरा बीबी को बनी गाला ले गए तो खबरें ही चलवाते रहे कल पूरा दिन कि जी बुशरा बीबी कंप्रोमाइज कर गई है, डील हो गई है। कुछ लोग अभी भी शक कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो सामने आ रही हैं चीजें उसमें एक और आपको बताता हूं। बनी गाला के घर पे मुकम्मल कब्जा कर लिया है इदारों ने। इमरान खान के बनी गाला के घर पे मुकम्मल कब्जा कर लिया है इदारों ने। ना कोई वहां पे मुलाजिम रह सकता है, ना कोई, सबको निकाल दिया है। चीजें तक इमरान खान की और बुशरा बीबी की जो जाती वो भी निकाल दी है वहां से। बुशरा बीबी को बनी गाला घर के अंदर एक कमरे में कैद कर दिया गया है और खिड़की तक खोलने की अपने घर की इजाजत नहीं है, जिसके बारे में मरियम नवाज को बयानिया दिया गया है कि हो जी कि उसको तो घर दे दिया है, उसको तो बड़ी अयाशी दे दी है। ये है वहां पे कोई और तरीका नहीं था कानूनी कि बनी गाला के घर पे कब्जा किया जाता, तो ये इस तरह से कब्जा किया गया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ भी कुछ मिलता जुलता हुआ था, जहां उनको भी हाउस अरेस्ट करके उनके घर पे कब्जा कर लिया गया था। यहां भी इमरान खान के घर पे कब्जा कर लिया गया और आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ेंगे। अगर अवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकल के वोट ना डाला, ये शौकत खाना अस्पतालों पे भी कब्जा करेंगे, उनका नाम तब्दील करेंगे, उनको कोमिया लेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये आगे बढ़ेंगे, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं।
इमरान खान ने इनका इक़्तिदार खत्म कर दिया है। अब ये बदले में इमरान खान का नाम मिटाना चाहते हैं पाकिस्तान से। खत्म हो गया ना, इनका इक़्तिदार खत्म हो चुका है। आप फिर जुल्म जबर ताकत के जोर पे कितनी देर चल सकता है? 8 फरवरी को अवाम चाहे खत्म हो जाए, ना खत्म हो तो 6 महीने, साल और 2 साल, 10 साल, लेकिन अब ये खत्म होने वाला है। ये मजीद नहीं चल सकता। ये जो नस्ल है, 3 नस्लें तैयार हो गई हैं, इसमें जो अब जो नस्ल छोटी है, ये जैसे ही जवान होगी, इसने इनसे इक़्तिदार ले लेना है और गिरबानों से पकड़ के वापस लेना है। अभी दे देंगे तो इज्जत से हो जाएगा, तब गिरबान अपना फड़वा के इक़्तिदार वापस करेंगे। लेकिन इक़्तिदार तो इनके हाथ से चला गया है, अब नहीं रह सकता। शऊर का जिन बोतल से निकल चुका है। ये आप इस मुल्क पे काबिज नहीं रह सकते, ये मैं आपको बता रहा हूं। अवाम को उनका हक़ हुक्मरानी मिलेगा। ये देखें आप जरा सूरत हाल, जाते जाते इंपोर्टेड हुकूमत की जो एक्सटेंशन है, निगरान हुकूमत, उसने 13 रुपए 55 पैसे पेट्रोल महंगा कर दिया है और 2 रुपए 75 पैसे हाई स्पीड डीजल को महंगा कर दिया गया है। मैं इन चीजों की कीमत के बारे में इमरान खान के दौर में भी आपको कहता था कि महंगाई पे इतनी बात ना किया करें, ये हुकूमतों के कंट्रोल में नहीं होता कि पेट्रोल की डीजल ऊपर नीचे है। मैं अब भी यही कहता हूं। आप कहेंगे अजीब बात है, मैशत ठीक चले, डॉलर मार्केट रेट पे हो और मार्केट स्टेबल हो, ऑटोमेटिकली महंगाई कंट्रोल में रहती है। जब आप मैशत खराब कर दें और डॉलर जो 170 या 175 का था उसको आप 300 पे ले जाएं और फिर आप कहें जी कि महंगाई हो गई, तो महंगाई तो डॉलर की वजह से हुई है। डॉलर क्यों ऊपर गया है? क्योंकि आपने मैशत खराब की। मैशत क्यों खराब की? कि आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया। इमरान खान के दौर में 2 साल पहले ओवरसीज पाकिस्तानी जितना पैसा भेज रहे थे ना, वो तकरीबन 2.8 अरब से 3.1 अरब के दरमियान था एवरेज। तब से लेकर अब तक 2 सालों में तकरीबन 15 लाख मजीद लोग बैरून मुल्क जा चुके हैं रोजगार के लिए, लेकिन अब भी उतना पैसा कभी पाकिस्तान नहीं आया। क्या वजह है? कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा भेजना कम कर दिया है या किसी और तरीके से भेजना शुरू कर दिया है। इनके बस में हो तो अपने कपड़े फाड़ के इसका भी इल्जाम इमरान खान पे लगा देंगे। इस हद तक बादशाह पागल हो चुका है, क्योंकि इक्तदार बादशाह के हाथों से रेत की तरह सिरक रहा है, निकल रहा है। वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। अवाम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जितने सर्वे खुफिया तौर पे करवाए गए हैं, तहरीके इंसाफ पूरे पाकिस्तान में आजाद उम्मीदवारों के साथ भी जीत रही है। सिर्फ इलेक्शन वाले दिन मैनेजमेंट करनी है अवाम ने। तहरीके इंसाफ के लोगों को ये कैंप नहीं लगाने देंगे, वहां से आप पर्ची नहीं बनवा सकेंगे। ये तहरीके इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट हैं, मोर देन लाइकली उनको अंदर नहीं जाने देंगे। तो इसका आपने क्या हल निकालना है? आपने पर्ची घर से लेके जानी है और मैंने आपको उसका पूरा तरीका बता दिया है। यह है वो मालूमात जो आप पर्ची पे खुद लिख के लेके जा सकते हैं। यह आपको सारी मालूमात 8300 पे अपना आईडी कार्ड नंबर भेज के मिल सकती हैं। अगर मुमकिन हो तो इस स्लिप का प्रिंट निकाल लें और जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो सारा कुछ लिख लें। और जब ये सारी मालूमात आपको 8300 पे मैसेज करके मिल जाएं, तो फिर अपना हल्का नंबर, वो NA50 हो, NA55 हो, NA60 हो, 61 हो, 62 हो, 90 हो, 102 हो, जो भी हो, वो लिख के इमरान खान के फेसबुक पेज पे जाके मैसेज करें। आपको तमाम मालूमात मिल जाएंगी कि आपका उम्मीदवार कौन है, उसका इंतखाबी निशान कौन है। यानी पहले आप 8300 पे अपना आईडी कार्ड मैसेज करेंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, अपना पोलिंग स्टेशन तक पता चल जाएगा। फिर उस पोलिंग स्टेशन पे जाके आपने वोट किसको डालना है, ये मालूमात आप लेंगे इमरान खान से बराह रास्त। आज इमरान खान के अकाउंट से फिर ट्वीट आया है कि 8300 पे मैसेज करें, जब मालूमात आ जाए तो इमरान खान से खुद पूछें, उनके फेसबुक पेज पे जाके मैसेज करें। आपको तमाम मालूमात जो दरकार है वो मिल जाएंगी। पर्ची बनाने का बार बार इसलिए आपको कह रहा हूं और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि इतना बड़ा टर्न आउट होने वाला है, रश इतना ज्यादा होगा कि अगर आप इस तरह जाएंगे तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। रश की वजह से बहुत सारे लोग हो सकता है टाइम खत्म हो जाए, वोट ना डाल सकें। और इस बार मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा टाइम देंगे लोगों को, क्योंकि टर्न आउट इतना ज्यादा होगा। ये कोशिश करेंगे कि टर्न आउट कम से कम कर सकें, पोलिंग स्लो रख सकें, ये कोशिश होगी इनकी। आपने इनको मौका नहीं देना। आपके पास ये सारी मालूमात, पर्चियां, सब कुछ होगा, जल्दी आप आगे जा सकेंगे, जल्दी वोट डाल सकेंगे और जल्दी अगले बंदे की बारी आ सकेगी। इस बार उस शख्स के लिए आपने अपनी जिंदगी का एक पूरा दिन देना है। सुबह 6-7 बजे आपने पहुंच जाना है पोलिंग स्टेशन के बाद जो आपका होगा, और आपने जब तक RO के दफ्तर से बाकायदा नतीजा आ नहीं जाता, इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता,
आपने घर वापस नहीं आना। एक दिन आपने सुबह रोजा रख लें बेशक और शाम को पानी से खोल लें, बस एक पूरा दिन आपने उस शख्स को देना है जो आपके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुका है, आपके लिए गोलियां खा चुका है, खून पसीना बहा चुका है आपके लिए। उसकी बीवी तक को 14 साल की सजा हो गई है, ये उम्र कैद होती है, मैक्सिमम पनिशमेंट दे दी गई है। उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, उसके बच्चों तक से उसे बात नहीं करने दी जाती। वो शख्स जो बादशाहों की तरह जी सकता था वो आपकी खातिर जेल में है, और आज भी वो आपको कह रहा है क्योंकि उसे अपनी कौम पे पूरा यकीन है कि उसकी कौम उसे मायूस नहीं करेगी। ये एक दिन अपनी जिंदगी का उस शख्स को दे दें जिसने अपनी जिंदगी के कम अज कम भी 26-27 साल सिर्फ सियासी तौर पे आपको दिए हैं। उससे पहले वो खेलों के मैदान में आपकी इज्जत करवाता रहा है, लेकिन ये 26-27 साल उसने अपनी कौम के लिए खून पसीना बहाया है, उनको उनके हकूक बताने के लिए। आज आपको आपके हकूक पता है, आज आपको मसाइल की असल वजह भी पता है। आज आपने सिर्फ एक काम करना है कि इलेक्शन वाले दिन बाहर निकलना है और वोट डालना है, और घर पे बैठ जाना आपने अपने आप पे हराम कर लेना है। हर बंदा जितने लोगों का वोट हो सकता है डलवा ले, जितने लोगों को मोटिवेट कर सकता है साथ लेके जाए। कोई उम्मीदवार आपको गाड़ियां नहीं प्रोवाइड कर सकेगा, तो ऐसे में अक्ल इस्तेमाल करें, नून लीग के लोगों की गाड़ियां इस्तेमाल करें, बिरयानी भी उनकी खा लें, पर्ची भी बेशक उन्हीं के बना लें उसके एजेंट से, लेकिन उसके बाद अंदर जाके वोट जिसको आपने डालना है वो सिर्फ आपकी पर्ची पे लगे स्टैंप, बाहर किसी से जिक्र भी ना करें, खामोश रहें। कोई जरूरत नहीं है पीटीआई का झंडा उठाने की, उस दिन आपकी जीत खामोश रह के वोट डालने में है। अक्ल कर गए तो मुल्क आजाद करवा लेंगे, वरना ये भेड़िए अगले 100 साल इस मुल्क को मजीद नोचने के तमाम मंसूबे मुकम्मल कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाकायदा शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इस बार हर चीज मुकम्मल तौर पे काजी साहब के फैसले को सामने रख के कानूनी तौर पे की जा रही है। अब देखना यह है कि 5 फरवरी को जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात रख लिए गए हैं, उसके बाद क्या 6 फरवरी को तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाता है? और अगर बल्ले का निशान वापस मिल जाता है तो इलेक्शन में जीतने के बाद क्या सारे आजाद उम्मीदवार दोबारा पीटीआई बल्ले के निशान पे ज्वाइन कर सकेंगे? दिस रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि मनसूबा साजों का मनसूबा तो यही है कि तहरीक इंसाफ को कलादम कर दो, लेकिन दोबारा उनको बतौर जमात कम अज कम इस इलेक्शन से फायदा नहीं उठाने देना। यह आपको मायूस करने के लिए मजीद बड़े बड़े इकदाम करेंगे। कल आपको मैं बता चुका हूं कि कलादम करने की तैयारियां भी हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो काजी साहब ने करना है, और काजी भी इनका अपना है, वो कर भी देगा। वैसे बाय द वे मुझे कोई ऐसा शक भी नहीं है कि काजी को थोड़ा सा आइन कानून की बात करेगा। काजी और कानून का दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अभी ये पता चल जाएगा क्या काजी साहब जो बढ़ के मार रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि अगर आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती तो आप हमें बताते, देखते हैं कि काजी साहब सिक्योरिटी देते हैं या नहीं इलेक्शन करवाने के लिए। और इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो काजी साहब फिर अपने फैसले पे कायम रहते हैं या नहीं कि बल्ले का निशान मिलना चाहिए या नहीं, या काजी साहब फिर यू टर्न लेते हैं अपने मालकों के कहने पर। यह बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन 5 फरवरी तहरीक इंसाफ ने बाजी पलटने के लिए तारीख तय कर दी है। इस दिन अगर इलेक्शन हो जाते हैं, सर्टिफिकेट जमा हो जाता है, तो उसके बाद खेल खत्म हो जाएगा। फिर सारा कुछ काजी साहब के ऊपर आएगा कि वो इलेक्शन के बाद तक भी अपना जिल्लत अमेज फैसला बरकरार रखते हैं या उसमें तब्दीली आती है और तहरीक इंसाफ का निशान बहाल हो जाता है और लोग तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।